नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, जिस खबर का हमें बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो आ ही गई है। और खबर जितनी अच्छी हमारे लिए होने वाली है, उससे ज्यादा बुरी पाकिस्तान और चीन के लिए भी रहने वाली है। और बीते दिनों आपने बहुत सुना होगा कि हमारे दोनों पड़ोसी देशों के पास स्टेल्थ फाइटर जेट आ गए हैं, क्योंकि चाइना ने J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट को डेवलप कर लिया है, जिसकी वजह से हमारी सुरक्षा के ऊपर मानो काले बादल मंडरा रहे थे। लेकिन आज की जो खबर मैं आपको देने जा रहा, ये हमारे पड़ोसी देशों की ताकत को कमजोर करने वाली है। जी हाँ, दरअसल BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने एक हाल ही में ट्वीट जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक नया और टॉप सीक्रेट रडार सिस्टम को विकसित करना शुरू कर दिया गया है, जिसका नाम होने वाला है शस्त्र। यह एक रडार सिस्टम है जो बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है, जिसे खासकर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यह किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट को ट्रैक करने में सक्षम रहे। क्योंकि दोस्तों, स्टेल्थ फाइटर जेट अपने एडवांस डिजाइन और लो रडार सिग्नेचर की वजह से बहुत मुश्किल से किसी डिफेंस सिस्टम के रडार में आते हैं। लेकिन अब इस शस्त्र रडार की नजर से स्टेल्थ फाइटर जेटों का बचना मुश्किल होने वाला है। ये रडार सिस्टम भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और ये चाइना के J-31 और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन इस रडार की खासियत क्या है और चीन और पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा खतरा बन सकता है? तो दरअसल आपको पता ही होगा कि हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तानी पायलट इस समय चीन के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं एक खास तरीके के लड़ाकू विमान J-31 की, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है। जैसे कि अमेरिका का F-35 है, कुछ इसी प्रकार से चीन का ये J-31 भी है, जिसे अब चीन अगले साल से सप्लाई करना शुरू कर देगा पाकिस्तान को। और उसके बाद खतरा ये है कि पाकिस्तान की वायुसेना भारतीय वायुसेना से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत के पास एक भी हथियार नहीं है जिससे कि हम इस लड़ाकू विमान को काउंटर कर सकें। वहीं इससे भी ज्यादा शर्मनाक वाली बात यह है कि पाकिस्तान जैसा कंगाल देश के पास करीबन 100 से ज्यादा स्टेल्थ विमान आने वाले हैं कुछ सालों में। और हमारी स्थिति ये है कि हम कहने को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पैसे की कमी नहीं है, करीबन $670 बिलियन हमारे खजाने में कैश पड़ा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम स्टेल्थ फाइटर जेट तो छोड़िए, जो नॉर्मल तरह के लड़ाकू विमान होते हैं जैसे कि राफेल, वो भी हम 100 की संख्या में नहीं खरीद पा रहे। अब से कुछ साल पहले हमने 36 खरीदे थे, उन्हें खरीद कर हम अपने आप को इस समय एशिया के सुपर पावर मान बैठे हैं। लेकिन सच्चाई दोस्तों कुछ और ही है। अब आपका सवाल होगा कि जो हमने ये नया रडार सिस्टम बनाया है, क्या इसकी मदद से हम चीन और पाकिस्तान के स्टेल्थ लड़ाकू विमान को रोक पाएंगे? तो देखिए, अगर हमारे ये शक्ति रडार सिस्टम 100% प्लान के हिसाब से तैयार हो जाता है और हम एक एक लड़ाकू विमानों को रोक भी लेते हैं, तब भी हमारा हार होना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिलिट्री की भाषा में कहा जाता है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। किसी भी सेना को डिफेंस नहीं होना चाहिए, अपने आप को हमेशा अटैक के पोजीशन में ही रखना चाहिए। क्योंकि जब आप डिफेंसिव होते हैं तो कितना भी डिफेंस कर लें, आपकी हार पक्की है। लेकिन जब आप अटैक करना शुरू करते हैं, उसमें भले ही आपका अटैक एक्यूरेट ना हो, सफल ना हो, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि आप दुश्मन देश की जमीनें जरूर कब्जाओगे। और अगर जमीनें कब्जा भी नहीं पाए तो भी इस बात की गारंटी जरूर है कि आप अपनी जमीनें नहीं खोओगे। इसीलिए हमें रडार और डिफेंस सिस्टम को तो बनाना ही चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन हमें अटैक करने के लिए अच्छे फाइटर जेट्स भी अपने बेड़े में शामिल जरूर करने होंगे। और एमकाक के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो ऐसा कतई नहीं हो पाएगा। हमें अमेरिका का F-35 परचेज करना ही पड़ेगा, भले ही वो 40 की संख्या में या 50 की संख्या में क्यों ना हो। तो खैर दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।